नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। परीक्षा फॉर्म भरने में बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। एग्ज़ाम फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर 2025 का प्रॉब्लम उसमें जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या है कि फॉर्म जब साइन इन करने जाते हैं, लॉगिन करने जाते हैं तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताता है रोल नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का जो है वो पैसा कट गया है, कोई 2 बार पेमेंट कर दिया है तो वो पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, उसके बाद फी रिसीप्ट आया है लेकिन एग्ज़ाम का फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहा है, प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट गलती, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन के टाइम सब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ था और उन लोगों को वो सब्जेक्ट फॉर्म भरते वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत लोगों का जो है वो कहना है कि इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में नहीं हुआ है, तो कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, या फिर उसमें जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो उसमें गलती दिख रहा है तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो प्रॉब्लम है तो इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अभी इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ पे जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड। फॉर्म जब आप लॉगिन करने जाते हैं, फॉर्म में जब आप यहाँ पे आप रोल नंबर अपना और मोबाइल नंबर डाल के जब लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है। रिकॉर्ड नॉट फाउंड जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को इसलिए दिखा रहा होगा क्योंकि उस पर आपका जो है वो रोल नंबर या फिर जो आपका मार्क है वो अपडेट नहीं हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि जो सेशन 24-28 वाले हैं, ठीक है, जो सेशन 24-28 वाले हैं, सेशन 24-28 का जो इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क है, इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क अपडेट करने का जो है वो 12 तारीख तक डेट है। ठीक है, मतलब कि आज तक जो है वो डेट है कॉलेज के द्वारा। अगर किसी का इंटरनल मार्क नहीं अपडेट हुआ है तो वो 12 तारीख तक अपडेट करने का लास्ट डेट है। तो आज तक जो है वो मार्क अपडेट करने का डेट है, तो आज तक इंतज़ार कर लीजिए या फिर कल तक इंतज़ार कर लीजिए। परसों से आप फॉर्म खोल के देख सकते हैं अगर आपका सेशन 24 से 28 है और यहाँ पर आप लोगों का जो है वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है तो ठीक है। और सेशन 23 से 27 वाले जो है, सेशन 23 से 27 वाले जो है एक्स रेगुलर स्टूडेंट, उनका रिकॉर्ड नॉट फंड बता रहा है तो वो 1-2 दिन इंतज़ार कर लीजिए क्योंकि एक्स रेगुलर का जो एग्ज़ाम फॉर्म होता है वो 1-2 दिन लेट से खुलता है। ठीक है, तो 1-2 दिन इंतज़ार कर लीजिए। कल ही फॉर्म स्टार्ट ही हुआ है तो लगभग आप भी जो है वो सभी लोग जो है वो लगभग 14-15 तारीख से जो है वो फॉर्म लॉगिन करके भरिएगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट का जो है वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड अगर दिखा रहा है तो यही है, 1-2 दिन आप इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आप जो है वो लॉगिन कीजिए। जब रोल नंबर आपका अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा आपका एग्ज़ाम फॉर्म, आप जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड आते हैं जिसका पैसा कट गया है, यानी कि पेमेंट आपने कर दिया है, वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा है, पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया है, वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है। देखिए, पेमेंट जब आपका अकाउंट से कट जाता है और वेबसाइट पे नहीं दिखाता है, सक्सेस नहीं होता है वेबसाइट पे, तो आपको 24 से 48 घंटा वेट करना होता है। 24 से 48 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है कि फॉर्म में जो है वो अपडेट होता है या फिर नहीं होता है। अगर 48 घंटा तक भी अपडेट नहीं होता है पेमेंट, तब आपको दोबारा पेमेंट करना है। ठीक है, अगर आपने पेमेंट कर दिया है 2-2 बार तो जो पेमेंट पहले वाला होगा वो वापस आएगा आपके बैंक अकाउंट में, या फिर आपने जहाँ से पेमेंट किया है उसी मोड में आपको जो है वो वापस मिलेगा पैसा, लेकिन 3-4 दिन वेट करने के बाद। ठीक है, पहले तो सबसे पहले जब आप पेमेंट कर देते हैं तो 24 से 48 घंटा आपको वेट करना होता है पेमेंट सक्सेस का इंतज़ार करने के लिए, अगर फंस जाता है तो। ठीक है, अगर 48 घंटा तक भी आपका पेमेंट सक्सेस नहीं होता है, वेबसाइट पे नहीं दिखाता है, तब आप दोबारा पेमेंट कीजिए और जो पेमेंट फंसा हुआ होगा वो 3 से 4 दिन में आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है, इसका 100% कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है वापस आ ही जाता है 3 से 4 दिन में, अगर आपने जो है वो कार्ड से पेमेंट किया है तो। पेमेंट जब भी कीजिए तो इस वेबसाइट पे कार्ड से कीजिए, जो आपका एटीएम कार्ड है उसी कार्ड से पेमेंट कीजिए ऑनलाइन। ठीक है, या फिर जो क्यूआर कोड आता है, आपका इंटरनेट सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तभी आप वो क्यूआर कोड वाला ऑप्शन यूज़ कीजिए। एटीएम कार्ड से पेमेंट कीजिएगा, फंसने का चांस कम रहेगा, और फंसता भी है तो वापस आने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो जाता है या फिर आपको पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा है, पेमेंट बार बार फंस रहा है, तो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट दिया हुआ है, ये मोबाइल नंबर 2 दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया है, 1-2 दिन बाद भी अगर आपका फॉर्म नहीं खुलता है, तो ये जो 2 नंबर दिया हुआ है, इस 2 नंबर पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके देख सकते हैं, कॉल करके देख सकते हैं, जिस तरह से भी कांटेक्ट हो जाए इस पर कांटेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म प्रिंट का ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा कटने के बाद, सक्सेस होने के बाद, फ़ी का रिसिप्ट तो प्रिंट हो गया है,
एक जो है वो रिसिप्ट प्रिंट हो गया है, दूसरा एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने से पहले आपको एक सेटिंग ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर लॉगिन करने के बाद सेटिंग ऑन कीजिए। जब यहाँ पे मोबाइल नंबर और जो है वो पासवर्ड डाल देते हैं, ये क्या कीजिए, यहाँ पे जो 3 डॉट आपको दिखता है, जब आप क्रोम में वेबसाइट खोलते हैं, फॉर्म भरने का जो वेबसाइट है, जब आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जो ये पेज में यहाँ पे जो कोना में ये 3 डॉट दिखता है, इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको ये डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेना है। डेस्कटॉप साइट यहाँ पे टिक नहीं लगा होगा, ये जो ब्लू टिक दिख रहा है इस पर नहीं लगा होगा, आपने टिक कर लेना है इस पर। ठीक है, यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद ये जो है वो टिक करने के बाद आप यहाँ पे जो है वो क्या कीजिएगा, रोल नंबर और मोबाइल नंबर डालिएगा और तब लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, टिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पे टिक कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर और रोल नंबर डालिए, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका फॉर्म कुछ इस तरह से खुलेगा, एक ही पेज में आपका फॉर्म पूरा दिखाई देगा। जब आप डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेते हैं तो ये पूरा पेज जो है वो एक ही में आपको दिखाई देगा, एक ही स्क्रीन पर आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको साइड में देखिए, अभी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा और बाद में जब एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, फॉर्म में कुछ गलती भर देते हैं तो बाद में जब करेक्शन का ऑप्शन आता है तो वो भी यहीं पे साइड में आता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है लास्ट में फ़ी प्रिंट का या फॉर्म प्रिंट का, एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट का, यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर से आपको क्या करना है, ये 3 डॉट पे जो है वो क्लिक करना है। फिर से आपको क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म लॉगिन करने के बाद इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये डेस्कटॉप साइट तो ऑन ही है। ठीक है, ये डेस्कटॉप वाला साइट तो ऑन ही रहेगा। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, ये वाला जो सेटिंग है ठीक इसके नीचे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में थोड़ा सा नीचे आइएगा, जब सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा बहुत सारा चीज़ दिखाई देगा, फिर थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद ये वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी का ये ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पहले ये 100% दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे जो 50% दिख रहा है अभी आपको फर्स्ट टाइम में पहली बार जब आप आइएगा तो यहाँ पे 100% दिखाई देगा और ये जो ब्लू डॉट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। इस ब्लू डॉट को खींच के सबसे पीछे लेके आ जाइएगा, यहाँ पे जो ब्लू डॉट होगा इसको खींच के पीछे ले आइएगा तो ये 50% हो जाएगा। ठीक है, आपको 50% पे सेट करके रखना है। ठीक है, 50% पर जब आप सेट करते हैं तब आपको ये वाला ऑप्शन साइड में देखिए, ये सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये पूरा आपका एग्ज़ाम फॉर्म हो गया। उसके बाद ये साइड में, ये जैसे लैपटॉप में दिखता है, कंप्यूटर में दिखता है, वैसे ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, देखिए क्या क्या ऑप्शन है, एग्ज़ाम फॉर्म, उसके बाद पे एग्ज़ाम फ़ी, उसके बाद प्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म और प्रिंट फ़ी रिसिप्ट। तो जिसका जिसका पेमेंट हो गया है और सिर्फ फ़ी रिसिप्ट प्रिंट हुआ है, फॉर्म प्रिंट नहीं हुआ था, तो आप फॉर्म प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा। फॉर्म प्रिंट पे जब भी आप क्लिक करते हैं, प्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक हेयर टू प्रिंट। फॉर्म आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा और क्लिक हेयर टू प्रिंट ऊपर में इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। तब जाके क्लिक हेयर टू प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा और तब आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये रिसिप्ट प्रिंट करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, पेमेंट हो गया होगा तो रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगा और फॉर्म भी प्रिंट हो गया होगा। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा और आपको इसी तरह से दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा, यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं दिखाई देगा। ठीक है, पेमेंट हो गया रहेगा तब आपको यहाँ पे जो है वो क्लिक हियर टू प्रिंट कीजिएगा, नीचे आपको फॉर्म दिखाई देगा और फॉर्म आप जो है वो डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और प्रिंट करके कॉलेज में जाके जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंट का जो प्रॉब्लम आ रहा था, ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा वो, उसके एक बार आप फिर से जो है वो देख लीजिएगा क्या क्या सेटिंग बताया गया है, तो उस तरह से आप जो है वो फॉर्म प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट गलती दिख रहा है, सब्जेक्ट गलती दिख रहा है कहने का मतलब है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट गलती दिख रहा है या कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका मेजर सब्जेक्ट, तो मेजर सब्जेक्ट तो आपका वही रहेगा। फिर MIC सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट जो है वो आपका वही रहेगा। कौन सा रहेगा, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो MIC सब्जेक्ट है वही रहेगा। IDC या फिर MDC सब्जेक्ट वो भी वही रहेगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट या IDC या फिर MDC में कोई चेंज दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है, मतलब कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में जैसा था सेकेंड में वैसा नहीं है, तब आपको जो है वो एप्लीकेशन देना पड़ेगा सुधार करवाने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, ये पहले से सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में था वैसे ही अगर फर्स्ट सेमेस्टर जैसे आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है MJC MIC और IDC, तब आपको जाके एप्लीकेशन देना है सुधार करवाने के लिए, क्योंकि बिना इस
सब्जेक्ट के सही हुए आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड भी उसी सब्जेक्ट का आ जाएगा, ठीक है। तो उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में तो वो है ही नहीं, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, रिजल्ट बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट अगर गलती दिख रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर से मैच नहीं कर रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एक बार जाके एप्लीकेशन दीजिए या फिर यूनिवर्सिटी में जाके बोलिए कि ये सब्जेक्ट गलती है। एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड मार्कशीट लगा के दीजिएगा, उसके हिसाब से ये अपडेट होगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है AEC सब्जेक्ट। तो ये तो इन्वायरमेंटल साइंस ही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है कि सेशन 24 से 28 वाले का अभी तक जो है वो कॉलेज में जाके उन लोगों ने ये नहीं देखा है कि उनका क्या सब्जेक्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे अपने मन से कोई अगर सब्जेक्ट ले लेते हैं और बाद में वो कॉलेज में आपके कॉलेज में सब्जेक्ट वो पढ़ाया ही नहीं जाता है, तो फिर उसका रिजल्ट आप लेके क्या कीजिएगा, वो रिजल्ट आपका जारी होगा ही नहीं। क्योंकि कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम, ये बात ध्यान रखिएगा, कॉलेज में जिस सब्जेक्ट का इंटरनल एग्ज़ाम हुआ है उसी सब्जेक्ट का फॉर्म यहाँ पे आप भरिएगा, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी भेज दिया गया और उसी सब्जेक्ट का भेजा जाएगा जिस सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। और वो आपको भी वही सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कॉलेज में हुआ है। इंटरनल एग्ज़ाम जिस सब्जेक्ट का हुआ है उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपके कॉलेज में अभी तक इंटरनल नहीं हुआ है या फिर आपके कॉलेज में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप अपने कॉलेज में जाइए, एडमिशन करवाइए, इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में पूछिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ चुका है फाइनल और अभी तक इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और अभी तक आपको सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो और दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपने गलत फॉर्म यहाँ पे भरा तो गलत एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उसके हिसाब से जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो रिजल्ट बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये जाके जो है वो करेक्शन करवा लीजिएगा, पहले ये जानकारी ले लीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको AEC, SEC और VSC में सेलेक्ट करना है, उसी हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। बिना जानकारी के फॉर्म नहीं भरिएगा। कॉलेज जाके एक बार पूछ लीजिए या फिर कॉलेज में जो एडमिशन हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे हैं कि एडमिशन के टाइम कॉलेज में जो एडमिशन लिया गया ऑनलाइन, उस समय AEC, SEC और VSC फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे ही दे दिया गया, चेंज किया ही नहीं गया, ठीक है। लेकिन वो चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों सिर्फ सेम रहेगा। ये जो 3 है, MJC, MIC और MDC, यही फर्स्ट सेमेस्टर वाला रहेगा। सेकेंड सेमेस्टर में AEC, SEC और VSC ये तीनों जो है वो चेंज होगा, ये बदलेगा, ठीक है। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन स्लिप में नहीं बदला है तो जाके उसको अपडेट करवाइए या फिर जानकारी लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट हम लें या फिर कौन से सब्जेक्ट आपके कॉलेज में होता है या फिर इंटरनल एग्ज़ाम कौन से सब्जेक्ट का आप दे कर आए हैं। ये सब जानकारी लेने के बाद ही ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, AEC, SEC और BSc। माइनर सब्जेक्ट और IDC में गलती है या MDC में गलती है, फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे मैच नहीं हो रहा है, तो जाके एप्लीकेशन दीजिए, इसको सही करवाइए, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सारा कुछ आप जो है वो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाले जो है वो 2 दिन इंतजार कर लीजिए। 2 दिन के बाद अगर आपका फॉर्म नहीं खुलता है तब जाके आप एप्लीकेशन दीजिएगा। फिलहाल 2 दिन वेट कीजिए। रिकॉर्ड नॉट फाउंड 2 दिन बाद जो है वो लॉगिन करके फिर से चेक कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका सब कुछ सही है तो मतलब कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म कौन कौन भर सकता है, इसके लिए हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो जाके आप पहले चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का या फिर सेकेंड सेमेस्टर का जो भी आपका है वो रिज़ल्ट आपको चेक कर लेना है दोबारा, रिज़ल्ट में कोई अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारा चीज़ हम डिटेल में बता चुके हैं, वो जाके आप देख लीजिएगा वो वीडियो। पैसा कट गया है उसके लिए बता ही दिया गया है, और फॉर्म में कुछ किसी तरह का गड़बड़ी हो जाता है तो टेक्निकल सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करने का कोशिश कर सकते हैं। लग गया तो जो भी आपका सवाल होगा वो पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर्म प्रिंट का ऑप्शन तो आपको दिखाई दिया गया है। सब्जेक्ट गलती के बारे में बता ही दिया गया है, MDC, IDC, उसके बाद आप लोगों का जो MIC है, अगर उसमें कोई गलती है तो एप्लीकेशन दीजिएगा, सुधार करवाइए, अपडेट करवाइए, उसके बाद आप जो है वो क्या करना है, फॉर्म भरना है, ठीक है। और AEC, SEC, VSC के लिए आपको अपने कॉलेज में जाके जानकारी लेना है, जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कॉलेज में आप दिए हैं उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो अभी के लिए प्रॉब्लम, बाकी कोई अब अपडेट आता है तो आगे आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।